सोचो, अगर एक जल चुका इंसान अचानक वापस जिंदा हो जाए और उसका सिर्फ एक टच तुम्हें भी खूनी शैतान बना दे तो। एक फैमिली सिर्फ फ्यूनरल अटेंड करने आती है, लेकिन कुछ ही घंटों में हर मेंबर एक दूसरे का शिकार बन जाता है। एक पुरानी किताब, एक श्रापित खंजर और एक ऐसा एविल जो मरने के बाद भी पावरफुल हो जाता है। इस मूवी का एंडिंग इतना शॉकिंग है कि लास्ट सीन के बाद भी हॉरर खत्म नहीं होता। तो लाइट्स ऑफ मत करना, क्योंकि आज की कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। कहानी शुरू होती है जोसेफ प्राइस से, जो अपनी फैमिली के लेक हाउस पर अपने लेट ग्रैंडफादर बेंजामिन के रिसर्च को एक्सप्लोर कर रहा होता है। जोसेफ को पता चलता है कि बेंजामिन नेक्रोनोमाइकॉन और राक्षसी जीव के बारे में स्टडी कर रहे थे। नेक्रोनोमाइकॉन एक ऐसी किताब है जिसमें मरने के बाद के रीति रिवाज के बारे में पता चलता है, और राक्षसी जीव यानी जो किसी श्राप के चलते मरने के बाद एक इंसान खतरनाक शैतानी रूप बनती है, जिसे राक्षसी जीव कहा जाता है। इसी रिसर्च के बीच जोसेफ को मिलती है एक बहुत ही डेंजरस चीज, कैंडरियन डैगर यानी एक खंजर। बेंजामिन के नोट्स के अकॉर्डिंग ये खंजर राक्षसी जीव को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन जैसे ही जोसेफ इस सीक्रेट के और पास जाता है, एक खौफनाक राक्षसी जीव जेसिका उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जेसिका पहले दो फिशरमैन को मार देती है और फिर जोसेफ की तरफ बढ़ने लगती है। इधर जोसेफ का भाई विल अपनी वाइफ एलिस से झगड़ा करके नशे में गाड़ी लेकर निकल जाता है। रास्ते में उसकी गाड़ी जेसिका से टकरा जाती है। क्रैश के बाद विल जलती हुई गाड़ी में फंस जाता है और जिंदा जलकर मर जाता है। लेकिन हॉरर यही खत्म नहीं होती। जेसिका अपनी अंदर की शैतानी शक्ति को विल के अंदर ट्रांसफर कर देती है। अब विल की बॉडी एक शैतानी रूप में वापस आ चुकी होती है। कुछ टाइम बाद फैमिली विल की क्रिमेशन के लिए दोबारा इकट्ठी होती है। एलिस, जोसेफ की गर्लफ्रेंड थाया, पेरेंट्स सुजन और एडगर और ग्रैंड मदर पॉली सब वहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत हेवी होता है। सुजन और एडगर एलिस को ब्लेम करती है कि विल के क्रैश के लिए वही जिम्मेदार है। एलिस ऑलरेडी इमोशनली ब्रेक हो चुकी होती है और फैमिली का कोल्ड बिहेवियर उसके दर्द को और बढ़ा देती है। क्रिमेशन के बाद एडगर सीक्रेटली विल के कॉफिन के पास जाता है। एडगर को लगता है कि जैसे विल उसे पुकार रहा है अंदर से, और यहीं पर एडगर एक गलती करता है। कॉफिन को खोल देता है और अंदर से एक राक्षसी जीव विल के कॉफिन से बाहर निकल जाता है। तो एडगर के एक हाथ को जला देता है और क्रीमेटर को भी मार डालता है। इसके बाद फैमिली लेक हाउस की तरफ लौटती है, लेकिन जो घर पहले सेफ लग रहा था वो अब मौत का अड्डा बन चुका होता है। लेक हाउस पर एडगर धीरे धीरे राक्षसी जीव बनने लगता है। डिनर टेबल पर सुजन एलिस को विल के मौत का इल्जाम लगाती है। तब फैमिली के बीच टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एडगर अचानक फैमिली के पेट डॉग मैक्स को मार देता है और खुद कोलैप्स हो जाता है। जोसेफ और थाया उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। क्रैश के बाद एडगर पूरी तरह राक्षस बन चुका होता है और थाया को ब्रूटली मार देता है। जोसेफ किसी तरह बचकर लेक हाउस की तरफ भागता है। घर के अंदर एलिस को बेंजामिन की पुरानी रिसर्च मिल जाती है। वो ऑलमोस्ट नेक्रोनोमाइकॉन से कुछ पढ़ने ही वाली होती है, लेकिन तभी राक्षस बन चुका मैक्स उस पर अटैक कर देता है और एलिस अपने सेल्फ डिफेंस में मैक्स को मार देती है। एलिस को लगता है मैक्स मर चुका है और सुजन की मदद से मैक्स को गार्डन में दफना देती है। घर के अंदर डेंजर हर साइड से बढ़ रहा होता है। जोसेफ घर पहुंचता है और उसी वक्त थाया वापस आती है, लेकिन अब वो भी राक्षसी जीव बन चुकी होती है। फैमिली उसे बेसमेंट में लॉक कर देती है और भागने की प्लानिंग करती है, लेकिन एडगर और मैक्स उनका रास्ता रोक देते हैं। इसलिए सबको घर के अंदर ही कैद रहना पड़ता है। इसी केओस के बीच थाया पॉली को ट्रिक करके बेसमेंट से बाहर निकल आती है। इसके बाद वो फैमिली पर ब्रूटल अटैक करती है और कैंडरियन खंजर ढूंढने लगती है। जोसेफ किसी तरह थाया को मार देता है, लेकिन डैमेज ऑलरेडी बहुत हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद पॉली भी राक्षसी जीव का शिकार बन जाती है और ट्रॉमाटाइज सुजन को मैनिपुलेट करके राक्षसी जीव एडगर को घर के अंदर घुसने देती है। सुजन जो पहले
पहले मेंटली वीक थी, एडगर के इन्फ्लुएंस में और फंस जाती है। वो जोसेफ से खंजर की लोकेशन बताने की जिद करती है। एडगर फैमिली पर हमला करता है और सुजन की किया हुआ वादा तोड़ देता है, जिसमें उसने सुजन से कहा था कि वो जोसेफ को कुछ नहीं करेगा। अब घर के अंदर हर कोने में सिर्फ डर और खून है। एलिस केओस के बीच छुप जाती है। उसको विल के एब्यूसिव पास्ट का फ्लैशबैक आते हैं और ये रियलाइजेशन उसके अंदर एक नई हिम्मत जगाता है। वो रोटरी सॉ उठाती है और सुजन को ढूंढने निकलती है। तभी पॉली उस पर अटैक कर देती है और एलिस के दाहिने कान में पेन घुसा देती है। फिर भी एलिस हिम्मत नहीं हारती। वो स्टेयर लिफ्ट का यूज करके पॉली को कंट्रोल में लाती है। इधर जोसेफ को एडगर डेडली इंजरीज देता है और वो फाइनली राक्षसी जीव बन जाता है। एलिस और सुजन बाथरूम में शेल्टर लेते हैं। एलिस सुजन को टाई अप करके विल के एब्यूसिव पास्ट के बारे में कन्फर्म करती है। सुजन फाइनली एडमिट करती है कि वो एलिस को हेट करती थी। अब सुजन पूरी तरह राक्षसी जीव बन जाती है और एलिस पर अटैक कर देती है। एलिस समहाउ बच जाती है और छत के पास जो छोटा सा कमरा होता है उसकी तरफ भागती है, जहां उसे कैंडरियन खंजर मिल जाती है। लेकिन डेंजर यही एंड नहीं होता। राक्षसी जीव उस पर हमला करता है, पर एलिस खंजर से उसे मार देती है और राक्षसी जीव का अंत होता है। ये मोमेंट बहुत इंटेंस होता है क्योंकि पहली बार एलिस के पास कोई रियल चांस होता है सरवाइव करने का। फिर एलिस छत की तरफ भागती है। जब सुजन और एडगर उसका पीछा करते हैं, खंजर गिर जाती है, लेकिन एलिस हिम्मत से चिमनी के थ्रू वापस घर में घुस जाती है। हाँ, वो सुजन का सर धड़ से अलग कर देती है और एडगर को उस मशीन से फटल इंजरीज देती है। उसके बाद वो पूरा घर आग के हवाले कर देती है। फायर के बीच एलिस मैक्स को भी खंजर से खत्म कर देती है और खुद कोलैप्स हो जाती है। आखिर में विल, जो अब तक अल्टीमेट मॉन्स्टर बन चुका होता है, बर्निंग हाउस से निकल के एलिस के पीछे बिल्डिंग साइड तक पहुंच जाता है। वहां एक लॉन्ग फाइनल फाइट होती है दोनों के बीच। एलिस उसे तार से भरे पीठ में गिरा देती है। जैक हैमर और खंजर का यूज करके उसका एंड कर देती है। जब सनराइज होती है, पैरामेडिक्स आकर एलिस को रेस्क्यू कर लेते हैं। रात का नाइटमेयर खत्म होता है, लेकिन उसके घाव कभी नहीं मिटने वाले। मिड क्रेडिट सीन में पता चलता है कि पॉली बचकर निकल चुकी है। एक गाड़ी उसे रोड पर क्रॉलिंग करते हुए देखती है और पॉली उसके पैर पर स्क्रैच कर देती है और राक्षसी जीव फिर से ट्रांसफर हो जाती है एक नए शरीर में। मतलब हॉरर अभी भी जिंदा है। ये कहानी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा नाइटमेयर है जहां फैमिली, ट्रस्ट और सर्वाइवल सब कुछ टूट जाता है। अगर आपको ऐसी और डार्क हॉरर एक्सप्लेनेशन पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राक्षसी जीव को मारना मुश्किल है और उनसे बचना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अगर ये हॉरर कहानी आपको स्केरी लगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, क्योंकि अब और भी बड़ी डार्कनेस आने वाली है। आज के लिए नमस्ते।